वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। बीजेपी ने पलटवार किया है। अन्ना हजारे की जो चिट्ठी आई है बीजेपी ने उस पर अपने कमेंट दिए हैं। बीजेपी का केजरीवाल पर इस विषय पर निशाना है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अन्ना की शिक्षा भूल चुके हैं अरविंद केजरीवाल। सौरभ भारद्वाज 30 सेकंड में केजरीवाल यू टर्न के मास्टर है, बीजेपी ने यह अभी कहा है। व्हाट इज योर रिएक्शन? 30 सेकंड्स। अमित जी, आपने जो बात बोली कि हम इस बात का जवाब क्यों नहीं रहे, मैं सिर्फ ये आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। सीबीआई ने जितने सवाल मनीष जी से पूछे सबके जवाब उनको 6 घंटे की पूछताछ के अंदर दिए गए। जब चीफ सेक्रेटरी ने ये सारी की सारी 144 करोड़ की, 30 करोड़ की जितने भी एलिगेशन है चीफ सेक्रेटरी ने एक्साइज डिपार्टमेंट पे लगाए, पूरे एक एक एलिगेशन का जवाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी को और एलजी साहब को दिया। वो इनके पास है, मैं इनको हर बहस के अंदर जवाब दे। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देता हूं, मगर समस्या क्या है, इनको जवाब नहीं सुनने हैं। इनको क्या है, इसको सिर्फ एक मुद्दा बनाना है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं अमीश जी, आपने जहां जांच करानी चाहिए आपने जांच कराई। आपने एक्साइज के अंदर सीबीआई की जांच कराई, जांच तो हो रही है अभी। आपने स्कूलों में एक्साइज की जांच करा रहे हो, आप करा रहे हो। मैं कह रहा हूं आप ट्रांसपोर्ट की भी जांच करा लो, आप 2-4 विभागों की और भी जांच करा लो। हम जांच का स्वागत कर रहे हैं। शाम को कम लेनी हम सिर्फ ये कह रहे हैं, कल अगर दिल्ली विधानसभा के अंदर में तो अभी कोई जांच नहीं हुई है, आरोप लगा है इसकी जांच क्या होती है खादी ग्राम उद्योग के अंदर स्कूलों में ये जानते हैं। अब मुझे लगता है अनफेयर हो रहा है। मेरा समय था टेक्निकली ब्रेक के बाद आपने आरोप क्योंकि रिएक्शन लेते रहेंगे, ऐसे रिएक्शन ही देते रहते हैं। कोई सब्सटेंस की बात नहीं होती है। अमित जी क्या है, मैं अलका जी आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। एक सेकंड पहले मुझे बुनियादी तौर पर कुछ मुझे लगता है आपका चैनल न्याय करेगा, कृपया करके। हम न्याय करते हैं, न्याय करने के लिए जाना जाता है आर पार। ये सुबह शाम जो है ना लेना बंद कर देना चाहिए। स्कूलों में एक्साइज की जांच क्या होती है, वैसे ही इस प्रकार से इन्होंने बोला। एक सेकंड सौरभ जी, गिव हिम कट फॉर 1 मिनट। एलिगेशन मैं आपको सुना उन्होंने 2 मिनट सुना निरंतर, और अभी ब्रेक के बाद भी सुना आपने। उनको पहला मौका दोनों को मिलाकर 2 मिनट बोल रहा हूं मैं। आप अपनी बात को रखिए। नहीं, उनकी आवाज को थोड़ा फिर आप कम कीजिए, क्योंकि मैं अपनी बात। सौरभ जी, ये शहजाद भी अपनी बात को रख रहे हैं, वो भी रख ले, फिर आप रख लीजिएगा। ओके अमित जी, इन्होंने कहा कि 144 करोड़ का कोर्ट के आदेश में था, इसलिए हमने दे दिया। इनको माफिया मत बोला। आपने माफिया बोला तो उन्होंने बोला अमीश हाउ डेयर यू कॉल देम माफिया। इतना दर्द हुआ उनको, जरा उनको बोलिए। इतने हाईकोर्ट के ऑर्डर पढ़ते हैं तो शराब कारोबारी, माफिया ही है वो। इनके लिए क्यों नहीं है? अन्ना हजारे अभी बता रहे हैं आपको, इसलिए वो स्वराज का क्लॉज भी नहीं इन्होंने फॉलो किया। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर 2019 में हवालाबाज बोला था सत्येंद्र जैन को, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कि उनके खिलाफ केस चलना चाहिए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है उनके खिलाफ जिसमें कि उनको आपराधिक पृष्ठभूमि का कहा है। ये हाईकोर्ट के ऑर्डर पढ़े कि नहीं, कि सिर्फ वो अपने माफिया मित्रों के लिए जो हाईकोर्ट के ऑर्डर तथाकथित रूप से जो बता नहीं पाते। और मेरा स्पेसिफिक सवाल, मैंने सवाल जो पूछा नहीं उसी का जवाब देने लगे। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, एक ही सवाल का जवाब देते पूरे शो में। नहीं, अमीश जी न्याय कीजिए, अमीश जी न्याय कीजिए, अमीश जी न्याय कीजिए। आपके चैनल को बोलिए न्याय कीजिए मेरे साथ। अमीश जी कृपया करके न्याय कीजिए। एक लास्ट एक सेकंड, पहले ही इस शो का 15-20 मिनट वेस्ट हो गए एक सवाल पर जो मैंने पूछा नहीं। प्लीज अमीश जी, प्लीज अमीश जी, प्लीज अमीश जी, आपका चैनल न्याय कर सकता है। नहीं, बिल्कुल हम सभी के साथ न्याय करते हैं, लेकिन अभी अन्याय अगर हो रहा है तो अलका जी के साथ हो रहा है अन्याय, सुभाष जी के साथ हो रहा है अन्याय। अगर अन्याय केवल उनका विज्ञापन चल रहा है, मुझे बोलने दीजिए। जी, अब मुझे एक सवाल पूछने दीजिए, उसके बाद वो जवाब देते रहे। मैंने 144 करोड़ का सवाल नहीं पूछा। सौरभ, ये क्या तरीका है भाई? मेरा महत्वपूर्ण सवाल क्यों नहीं आने दे? ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले मैं शहजाद को मौका दे रहा हूं अपनी बात को रखने का। शहजाद कंप्लीट योरसेल्फ क्विकली। मैंने 144 करोड़ का सवाल नहीं पूछा था, मैंने सवाल स्पेसिफिकली पूछा था। ये एक्साइज डिपार्टमेंट का शो कॉज नोटिस 2021 में इंडो स्पिरिट्स ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जारी हुआ था। उस पर इनके सो कॉल्ड डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? अब ये बोलेंगे विजिलेंस का मामला है, ये वो मामला है। इनके मंत्री ने क्या कार्रवाई की इसको बंद कराने की? बंद इसलिए नहीं कराया क्योंकि इनसे इनको पैसा मिला। 2.5% का 12% कमीशन किया। कमीशन कमिटी रिपोर्ट में लिखा था होलसेल सरकार के पास आना चाहिए, उन्होंने दे दिया। रिटेलर ठेकेदारों को हजार गुना मुनाफा मिला और सरकार को 4000 गुना का नुकसान हुआ। जिस सरकार को 350 रुपए मिलते थे एक्साइज और रेवेन्यू में, उसका रेवेन्यू मात्र 8 रुपए प्रति 700 ml की बोतल पे हो गया, 750 ml की बोतल पे हो गया। मतलब कि रॉबिन मनीष सिसोदिया तो अपने आपको क्लीन चिट दे रहे हैं।
हाँ, तो हर पॉकेट मार कहता है मैंने पॉकेट नहीं मारी, हर अपराधी कहता है मैंने अपराधी नहीं किया। ये क्या कानून है सौरभ भारद्वाज जिसमें आप अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं? ये क्या कानून है? फिर मैं अलका लांबा से राय लूंगा। 30 सेकंड सौरभ भारद्वाज, ये आप अपने आप को क्लीन चिट देने वाली रणनीति क्या है? अमित जी ये कह रहा हूं जी, अमित जी मैं तो जो आरोपी है वो अपने आप को क्लीन चिट दे रहा है। और करा लीजिए, एक्साइज की जांच करा लीजिए। अमित जी मैं तो कह रहा हूं आप हमारी सारी जांच करा लीजिए, मगर अगर खादी ग्राम उद्योग का हेड कैशियर कह रहा है कि वीके सक्सेना वहां के चेयरमैन थे, उनके कहने पे लाखों रुपए उनके पुराने नोटों को नए नोटों में बदला गया, और ये कोई और नहीं खादी ग्राम उद्योग का हेड कैशियर करप्शन का पंजाब में क्रिमिनल केस कर दीजिए ना, और इस पे कार्रवाई करवाइए। ये कह रहा है आज आप जागे उस विषय पे। 2016 का डिमोनेटाइजेशन, 2016 का डिमोनेटाइजेशन आज जागे। लेकिन एक बात बताइए सौरभ भारद्वाज, अब ऐसा लग रहा है क्योंकि एलजी ने आपकी, देखिए ऐसा होता है जब एलजी ने आपकी शिकायत कर दी, एलजी ने बोला कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस पूरे मैटर में, तो आपने बोला देखिए एलजी ने भी गड़बड़ करी है। ये अमूमन अब इस बात को पब्लिक सीरियसली कैसे लेगी जब आप पे खुद आरोप है भ्रष्टाचार के, और आप कह रहे हैं सामने वाला भी भ्रष्टाचारी है जी, उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप तो वैसे नहीं थे जैसा अन्ना हजारे कह रहे हैं। आप तो कहते थे हम तो शुचिता की राजनीति करते हैं, आरोप लगेगा और इस्तीफा देंगे। यहां तो आरोप भी हो गया, बेल भी नहीं हो रही, लेकिन इस्तीफा भी नहीं हो रहा। अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया सत्येंद्र जैन के मामले में कि इस्तीफा ऐसे व्यक्ति को क्यों रखना है, लेकिन आपने इस्तीफा नहीं लिया। मैं जान सकता हूं क्यों? अमित जी मैं ये कह रहा हूं कि उनके ऊपर आरोप आम आदमी पार्टी ने नहीं लगाए। खादी ग्राम उद्योग के 2 हेड कैशियर ने लिखित में स्टेटमेंट दी है कि हमारे चेयरमैन वीके सक्सेना का 22 लाख रुपए हमसे बदलवाया गया। क्या जांच भी नहीं होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए। करो सारे मुद्दों की पंजाब पुलिस और कोर्ट में जांच करवाओ, कौन रोक रहा है आपको भाई? पर ये नया नया आप हर रोज छोड़ोगे। ऑडियो का क्या हुआ उस दिन का? यही कहते थे उस दिन का ऑडियो का क्या हुआ? सौरभ भारद्वाज ने आकर कहा था अमित सही समय पर मैं ऑडियो दूंगा, मैं सही समय पर ऑडियो दूंगा। अब ऑडियो देने के बदले दूसरे मुद्दे पर भाग गए। ऑडियो अभी आएगा, ऑडियो आ रहा है, ऑडियो बड़ी खबर, ऑडियो अभी रिलीज हो रहा है, ऑडियो अभी रिलीज हो रहा है। सौरभ भारद्वाज आपके पास वो 20 करोड़ वाला ऑडियो है तो रिलीज कर दीजिए। जो शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं उनका मुंह बंद करिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मेरा शो सबसे ज्यादा देखा जाता है इंडिया में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, और इस समय आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। आप ऑडियो रिलीज करिए और बोलिए, इनको कराइए मुंह बंद हमारा। बिल्कुल अमित जी, ये आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने इनके उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर का ऑडियो और वीडियो रिलीज किया था, जिसमें वो 4 करोड़ रुपए अभी के विषय की बात कर रहा हूं। तब शहजाद शायद कांग्रेस में होते थे, तो इसलिए शहजाद को नहीं पता होगा, तब ये कांग्रेस में होते थे, तभी अन्ना हजारे को गाली देते थे। कांग्रेस की गोद में बैठा करते थे। जब अन्ना हजारे कांग्रेस पे आरोप लगाते थे बैठा करते तो ये कांग्रेस की तरफ से डिबेट करा करते थे। तब कांग्रेस की तरफ से डिबेट करा करते थे। मांगा ऑडियो दिया, अब कांग्रेस कोई जवाब नहीं है इनके पास। वकालत मांगा हमने पाठशाला दिया, इन्होंने मधुशाला। अच्छा मेरा निवेदन है, और अलका लांबा अलाउ कट, अलका लांबा जी को चर्चा में आने दीजिए, अलका लांबा जी को चर्चा में आने दीजिए। अलका लांबा, पॉलिटिकल शिष्टाचार की बात होती थी एक समय पर, लेकिन अब कहा जा रहा है अब सत्येंद्र जैन भी कट्टर ईमानदार है, सिसोदिया साहब भी कट्टर ईमानदार है। ये सब कुछ बीजेपी की सरकार करा रही है, कांग्रेस भी गाय बगाए इस्तीफा मांग रही है। देखिए, और मनीष सिसोदिया क्लीन चिट दे रहे हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, मैं खुद क्लीन चिट दे रहा हूं। हाँ, वो अपने आप को ही क्लीन चिट दे रहे हैं, और यही बात मनमोहन सिंह जी के समय पर कहते थे कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही की जांच है, आप ही क्लीन चिट नहीं माना जाएगा। नैतिकता की बात करते थे, इस्तीफा दीजिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आप बिल्कुल जो है निर्दोष नहीं साबित हो। आज इनकी नैतिकता कहां है? कोर्ट फैसला कर रही है, सत्येंद्र जैन 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठाए हुए हैं। कैसे चल रहा है स्वास्थ्य विभाग, ये पूछना चाह रहा है देश। और आपको मैं बता दूं, सौरभ भारद्वाज को याद दिलाइएगा, आज शहजाद को कह देंगे कि कांग्रेस में थे, मैं तो आप ही की 5 साल विधायक रही हूं, ठोकर मारी आम आदमी पार्टी और सत्ता को, केजरीवाल को। संघर्ष का रास्ता कांग्रेस चुना है, जिसपे आपने आरोप लगाए लेकिन आज तक साबित नहीं करे। लोकायुक्त दिल्ली के पास 2.5 साल से 80 विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पेंडिंग है। आज अन्ना हजारे जी ने अपने पत्र में सही दर्द जाहिर किया है कि आप तो लोकपाल, लोकायुक्त, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। दिल्ली के लोकायुक्त के दफ्तर में 80 विधायक, जिसमें 80 के 80 हम तो 2013 से ही नहीं है, या तो बीजेपी के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं।
और आप इनके खिलाफ कार्रवाई ना करके उन्हें ठंडे बस्ते में डालकर आपस में समझौता, अन्ना हजारे जी का दर्द साफ दे रहे। अब मैं इनसे फिर पूछती हूँ, आपने वो ऑडियो वीडियो 20-20 करोड़ 40 विधायकों को 800 करोड़, अरे अरविंद केजरीवाल जी, या तो आप भाजपा के नेताओं को बचा रहे हैं और या आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सौरभ भारद्वाज जवाब ये बताना होगा जी कि आपने 800 करोड़ का झूठ बोला है या आप भाजपा के नेताओं को सौरभ भारद्वाज जवाब अलका लांबा की बात का। अगर झूठ नहीं बोला तो चुनौती हमीश देवचंद जी के प्रोग्राम पर पूरी दिल्ली देखना चाहती है। वो आपके ऑडियो वीडियो जो सौरभ भारद्वाज ने कहा वीडियो है इनके पास कि कौन से भाजपा के नेताओं ने इनके 40 एक दो नहीं 40 चोरों को कांटेक्ट संपर्क किया, खरीदने की कोशिश की 20-20 करोड़ का। वो ना विधानसभा के सत्र में सबूत रख पाए। जी ओके जवाब ले लेते हैं, सौरभ भारद्वाज से जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी समझकर गए थे राजघाट में, अपने पाप भ्रष्टाचार को धो आएंगे। ठीक है, सौरभ भारद्वाज का जवाब। सौरभ ओके, अलका लांबा यू मेड योर पॉइंट। अलका लांबा आपने बोला, सौरभ भारद्वाज जवाब। आज अन्ना हजारे जी को ये ठग बता रहे हैं कि वो भाजपा के साथ मिल गए, जब हम कहते थे आप भाजपा के साथ मिलकर रामलीला मैदान में पूरे देश को ठगने थे। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आपका दर्द भी बड़ा है, लेकिन अब उनका पॉइंट भी सुन लेना चाहिए। ओके सौरभ भारद्वाज, ओके अलका लांबा यू मेड योर पॉइंट। अलका लांबा यू मेड योर पॉइंट। ओके सौरभ भारद्वाज वो कह रहे हैं कि आप अन्ना हजारे को ठग बता रहे हैं। जी मैं तो ये कह रहा हूं, और नैतिकता भूल चुके हैं, कांग्रेस कह रही है। सीबीआई हमारे अंदर नहीं आती अमित जी, सीबीआई हमारे अंडर नहीं आती, ईडी हमारे अंडर नहीं आती, ये केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं। ये दोनों एजेंसियां हमारी जांच कर रही हैं। लोकपाल और लोकपाल और एंटी करप्शन ब्रांच भी हमारे अंडर नहीं आती। ये सारी एजेंसियां इंडिपेंडेंट हैं, दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो तो शीला दीक्षित जी के अधीन में नहीं थी, तब शीला दीक्षित जी को चीख कर भ्रष्ट बताते थे। आज वो ठग रामलीला मैदान में कहते थे कि हम एक एक भ्रष्टाचारी को अंदर डालेंगे। आज इनके भ्रष्टाचारी अंदर है। नैतिकता पर इस्तीफा तो दे सकते हैं। अब तो हाईकोर्ट भी सत्येंद्र जैन के लिए आपको कह चुकी है, नैतिकता दिखाइए, इस्तीफा मांगिए। जवाब लेते हैं ना सौरभ भारद्वाज से। ओके अलका जी मेरा निवेदन है एक एक करके सब बोले। सौरभ भारद्वाज मैं तो एक छोटा सा सवाल करता हूं, अगर ईडी के आरोप और ईडी के एफआईआर पे इस्तीफा होना चाहिए तो इस्तीफे तो बहुत सारे हो जाएंगे। कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, बहुत सारे लोग उसके अंदर लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं सिर्फ अमित जी ये कह रहा हूं, अगर आरोप खादी ग्राम उद्योग के अंदर वीके सक्सेना जी के ऊपर लग रहा है तो उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए। अलका लांबा कह रहे राहुल गांधी को अलका लांबा अगर इस्तीफा होना चाहिए तो फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का भी इस्तीफा हो जाना चाहिए। एक सेकंड में आपको मौका दे रहा हूं, 10 सेकंड। ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं इकट्ठे हुए ठग, जो अब अन्ना जी को भी ठग बता रहे हैं, भाजपा के इशारों पर ये लेटर लिख रहे हैं। ये ठगों को बोलो हम तो भ्रष्ट थे ना, जो आप साबित नहीं कर पाए। आप तो नैतिकता दिखाने आए थे, आपकी नैतिकता कहां तेल लेने चली गई? आपके आदर्श। ओके सौरभ भारद्वाज एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको 15 सेकंड दूंगा, मैं 20 सेकंड दूंगा। सुब्राष्ट्र में ओके, नैतिकता तेल लेने चली गई। ठीक है, जवाब सौरभ भारद्वाज। मैं तो यही कहूंगा, अगर एलजी साहब के ऊपर उन्हीं के हेड कैशियर आरोप लगा रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी वो जांच भी नहीं कराना चाह रही है तो भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि जो है कि जांच, हमसे क्या कहते थे, जांच से क्यों डर रहे हो, बौखला क्यों रहे हो? भैया हमारी तो जांच हो रही है, बौखला तो आप रहे हो। आप जो है एलजी साहब की जांच नहीं कराना। ठीक है अलका जी होल्ड ऑन। एक सेकंड को बचा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। जी एक सेकंड सुब्राष्ट्र भी हाथ खड़ा करें। एक सेकंड और बड़ी खबर भी आ रही है। एक सेकंड प्लीज। जी वरना अपना बोरा बिस्तरी लपेटिए, देश से माफी अमित जी प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। आप एक बहुत बड़ा झूठ उनका जाने दे रहे हो। देश को धोखा देने का काम किया है।
ओके कट्टर ईमानदार का चेहरा अच्छा ठीक है अलकलामा यू मेड योर पॉइंट अलकलामा यू मेड योर पॉइंट ओके 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 अमीश जी, उन्होंने कहा शहजाद ईडी के एफआईआर पर थोड़ी ना कोई इस्तीफे होंगे। हालांकि एलजी पर तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई इस्तीफा एफआईआर नहीं है, कोई उन पे एक इकोनॉमिक टाइम्स का जांच होनी चाहिए, एलजी पे जांच बहुत अच्छी बात है। तो एक वीके सक्सेना की जांच होनी चाहिए। बोलने तो दो, मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसी का सवाल तो पूछ रहा हूं, सवाल पूछे जा बोला वीके सक्सेना की जांच होनी चाहिए। आपने उनको मौका दे दिया, आपने मेरी बात पूरी होने से पहले उनको इंटरवेंशन करने का दे दिया। मैं किसी को मौका नहीं दे रहा, सबका अपना अधिकार है। मैंने सारे सवाल के जवाब दिए, आप भी तो जवाब दो। आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। भाई मैंने सारे जवाब दिए, आप मुझे उनको चुप कराइए। जवाब दिए, आप जवाब दो ना शहजाद। मैंने अमीश के सारे जवाब दिए, आप जवाब दो ना। आप खुश हैं? मैंने